मित्रों, मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हम ने शीत युद्ध के विस्तार के चतुर्थ चरण को लेकर चर्चा की। और शीत युद्ध के विस्तार का जो चतुर्थ चरण है वो 1959 से 1962 के बीच में चलता है। इसके संबंध में हमने कल बताया कि क्रुश्चेव की जो अमेरिका यात्रा 15 सितंबर से 28 सितंबर 1959 तक हुई थी, इससे भी शीत युद्ध की विस्तार में इसने योगदान दिया। इसके अलावा कल हमने बताया U2 विमान कांड और पेरिस का शिखर सम्मेलन, ये दो कारण भी ऐसे रहे जिसके कारण शीत युद्ध के विस्तार में, शीत युद्ध में वृद्धि हुई। अब आज हम कैनेडी का राष्ट्रपति निर्वाचन होना, इसके संबंध में चर्चा करना चाहिए। 8 नवंबर 1960 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में जॉन कैनेडी को विजय प्राप्त हुई और क्रुश्चेव ने कैनेडी को बधाई भेजते हुए यह आशा व्यक्त की कि उनके निर्वाचन से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच संबंध सुधरेंगे और शीत युद्ध की उग्रता में कमी आएगी। कैनेडी ने बधाई का उत्तर भेजते हुए लिखा कि उनका मुख्य कार्य न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना के लिए प्रयास करना है। कैनेडी की नीतियों एवं दृष्टिकोण से ऐसा आभास होने लगा कि शीत युद्ध में कमी आएगी, अमेरिका सोवियत संघ निकट आ सकेंगे। कैनेडी ने अपने पूर्वाधिकारी के विपरीत संवाद के प्रति सहयोग की नीति अपनाने का नारा बुलंद किया। विद्यार्थियों, मित्रों, अगला शीत युद्ध के विस्तार के चतुर्थ चरण में क्रुश्चेव द्वारा पूरी जर्मनी से पृथक संधि करने की धमकी देना। जून 1961 में क्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी थी, लेकिन कैनेडी ने उसे खुले शब्दों में बता दिया कि सोवियत रूस की एक पक्षीय कार्रवाई किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होगी। अगला कारण क्यूबा की घटना है। आप सभी को विदित है, क्यूबा अमेरिका के निकट एक टापू है जहां 1958 में डॉक्टर फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी। अब फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया। उसकी सीमा पर साम्यवादी रूस का क्यूबा के माध्यम से प्रभाव बढ़ रहा है। फिदेल कास्त्रो की सरकार को सोवियत संघ से बड़ी मात्रा में आर्थिक और सैनिक सहायता मिलने लगी है और 1962 के आसपास तो सोवियत संघ ने क्यूबा में नए नए अड्डे स्थापित कर दिए थे और इन अड्डों में रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखे जाने लगे। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था और 22 अक्टूबर 1962 को कैनेडी ने क्यूबा में एक सैनिक अड्डे की स्थापना की निंदा करते हुए क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा की। इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अमेरिकी जहाजों द्वारा क्यूबा को घेर लेना था ताकि वहां एक स्पष्ट चुनौती दी जाए, या तो वे क्यूबा को सैनिक सहायता देना बंद करे अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सोवियत प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने इस समय दूरदर्शिता से काम लिया और क्यूबा से सोवियत संघ के सैनिक अड्डे को उठा लेना ही स्वीकार किया। कैनेडी ने उनके इस निर्णय को एक महान राजनीति का निर्णय बताया और शीत युद्ध के इतिहास में क्यूबा का संकट तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता था, लेकिन यह बन नहीं सका। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार शीत युद्ध के विस्तार के चतुर्थ चरण के संबंध में हमने क्रुश्चेव की अमेरिका यात्रा, U2 विमान कांड, पेरिस का शिखर सम्मेलन, कैनेडी का राष्ट्रपति निर्वाचन होना, क्रुश्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि करने की धमकी देना
और क्यूबा की घटनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब हम शीत युद्ध के विस्तार के पंचम चरण पर चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, 1962 के बाद शीत युद्ध में थोड़ी बहुत शिथिलता आने लगी, शीत युद्ध में कमी आने लगी। एडवर्ड क्रैक्शा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि उष्ण स्थलों का शीतलीकरण हुआ तथा तनाव भरा हुआ युद्ध एक ठंडे सह स्थिति में बदल गया। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दौरान जहां एक और शीत युद्ध में शिथिलता आई, शीत युद्ध में कमी आई, वहीं दूसरी ओर महाशक्तियों में प्रतिद्वंद्विता भी बढ़ गई और शीत युद्ध के शिथिलता की जो प्रमुख घटनाएं, शीत युद्ध में कमी लाने की जो प्रमुख घटनाएं, उन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। पहली घटना मुख्य रूप से परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है। 25 जुलाई 1963 को ब्रिटेन सहित दोनों देशों ने मॉस्को में वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए। 26 जुलाई 1963 को अमेरिकी जनता के नाम अपने एक भाषण में कैनेडी ने इस संधि को शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा और युगों से विश्व शांति की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों के मार्ग में एक ऐतिहासिक चिन्ह बताया और इस संक्षिप्त संधि का मूल्यांकन करते हुए कहा, यह संधि सतयुग लाने वाली नहीं है, यह संघर्षों को कम नहीं करेगी, किंतु यह एक महत्वपूर्ण कदम है शांति की ओर, विवेक की दिशा में तथा युद्ध से विपरीत दिशा में। मित्रों, विद्यार्थियों, शीत युद्ध की कमी के संबंध में पहली घटना परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है और दूसरा इसका कारण हॉटलाइन समझौता। 1963 इस संधि के संबंध में, इस समझौते के संबंध में वाशिंगटन और क्रेमलिन ने टेलीफोन और रेडियो पर सीधा संपर्क स्थापित करने का समझौता किया और इस संपर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय दोनों महाशक्तियों में सीधा संपर्क स्थापित करके भूल तथा आकस्मिक दुर्घटना से छिड़ने वाले युद्ध के संकट का निवारण करने के उद्देश्य से इन्होंने इस प्रकार का समझौता करना उचित समझा। मित्रों, विद्यार्थियों, हॉटलाइन समझौता भी शीत युद्ध में कमी लाने का कारण बना। इसके अलावा तीसरा कारण अप्रसाद संधि का होना। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए और इसमें कहा गया कि परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्र परमाणु शस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगी और इस परमाणु अप्रसार संधि भी शीत युद्ध में कमी करने में एक प्रमुख कारण बनी। इसके अलावा चौथा कारण मॉस्को बोन समझौता है। सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनी के मध्य 1970 में यह समझौता किया गया और इससे शीत युद्ध की जड़ को ही समाप्त कर दिया गया। इस समझौते के द्वारा मॉस्को और चीन ने शक्ति प्रयोग का परित्याग किया और वस्तुस्थिति को स्वीकार कर लिया। मित्रों, विद्यार्थियों, शीत युद्ध की कमी का अगला कारण बर्लिन समझौता का होना।
18 माह तक बातचीत करने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच पश्चिमी जर्मनी के बारे में अगस्त 1971 में एक समझौता हुआ और इस समझौते के अनुसार अब पश्चिमी बर्लिन के लोग पूर्वी बर्लिन में जा सकेंगे और इस तरह से पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी बर्लिन जाने पर रुकावट अब नहीं रह गई और बर्लिन समझौता शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। मित्रों, विद्यार्थियों, बर्लिन समझौते के बाद शीत युद्ध की कमी का अगला जो महत्वपूर्ण घटक रहा वो 2 जर्मन राज्यों के सिद्धांत का है। बड़े राष्ट्रों के मध्य बर्लिन पर जो समझौता हुआ उसके कारण शीत युद्ध की उग्रता में कमी नहीं आई। इसने पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य सामान्य संबंध कायम करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए। 19 नवंबर 1972 को पश्चिमी जर्मनी की राजधानी बोन में इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप इन दोनों जर्मन राज्यों के बीच पिछले 23 वर्षों से चलती आ रही तनातनी समाप्त हो गई और दोनों जर्मन राज्यों ने एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। अनेक मानवीय क्षेत्रों में सहयोग करने का इन्होंने वादा किया। 1973 में दोनों जर्मन राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी प्रदान की गई। इस प्रकार 2 जर्मन सिद्धांतों से भी शीत युद्ध के विस्तार में कमी आई। अगला घटक यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन का होना। 3 से 6 जुलाई 1973 तक फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में यूरोप के 35 राज्यों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। यूरोपीय राज्यों के सुरक्षा सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करके शीत युद्ध का अंत करना था तथा सुरक्षा की नई भावना को पैदा करना था। शीत युद्ध की कमी का अगला घटक द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन का हो जाना है। नवंबर 1974 को व्लादिवोस्तोक में शिखर सम्मेलन अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा तनाव कम करने के प्रयत्नों का ही परिणाम था। व्लादिवोस्तोक में राष्ट्रपति फोर्ड और सोवियत नेता ब्रेजनेव की यह मुलाकात तथा उसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन समझौते की रूपरेखा तैयार करना शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शीत युद्ध में कमी का अगला घटक तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन का होना। तृतीय यूरोपीय सहयोग और सुरक्षा सम्मेलन बेलग्रेड में जून 1977 में हुआ और सम्मेलन में लगभग 50 यूरोपीय देशों ने भाग लिया। सम्मेलन में पूर्वी और पश्चिम के बीच सुरक्षा तथा सद्भाव सुरक्षित स्थापित करने के लिए यूरोपीय सहयोग को और दृढ़ बनाने के प्रश्न पर विचार हुआ और यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अनेक सुझाव दिए गए। इस प्रकार से परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, हॉटलाइन समझौता, परमाणु में प्रसार संधि, मॉस्को बोन समझौता, बर्लिन समझौता, 2 जर्मन राज्यों का सिद्धांत, यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, द्वितीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन और तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन इस प्रकार के घटक हैं जिन्होंने शीत युद्ध के विस्तार में कमी की। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार आज की वीडियो में हमने शीत युद्ध के विस्तार के चतुर्थ चरण के शेष रहे बिंदुओं और शीत युद्ध के विस्तार के 5वें चरण को विस्तार पूर्वक समझा और अगली वीडियो में हम शीत युद्ध के विस्तार के 6ठे चरण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।